सभी राम भक्तों को सादर जय श्री राम। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष गाथा के चतुर्थ भाग के अंत में यह बताया गया है कि 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इसे उल्लेखनीय विषय इसलिए कहा कि भविष्य में यह संगठन श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष का पर्याय बन गया था। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के पीछे क्या कारण रहे, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं, भविष्य की योजनाएं क्या हैं, इस पर चर्चा एक अलग श्रृंखला में करेंगे। आइए आरंभ करते हैं संघर्ष गाथा का पंचम भाग। अब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष वस्तुतः दो भागों में बंट गया था। पहला, जन जागरण कर जनता द्वारा आंदोलन चलाकर मुक्ति की मांग करना, और दूसरा, न्यायालय द्वारा अपना अधिकार मांगना, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया तो 1850 से ही आरंभ हो गई थी। वस्तुतः 1966 से लेकर 1983 तक श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध तथा 1971 में पाकिस्तान से पुनः युद्ध और बांग्लादेश के जन्म तथा 1975 के आपातकाल की त्रासदी, इन सभी घटनाओं में संपूर्ण राष्ट्र के नेता व्यस्त तथा जनता त्रस्त रही। चारों ओर राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असुरक्षा व्याप्त रही। रोटी की तलाश में हिंदू श्री राम जन्मभूमि का कार्य लगभग भूल सा गया था। 6 मार्च 1983 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में संघ के प्रचारक व वर्तमान में कथावाचक श्री विजय कौशल जी महाराज के संयोजकत्व में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के श्री गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री दाऊदयाल खन्ना, आरएसएस के तत्कालीन सरकारवा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया आदि उपस्थित थे। मुरादाबाद से 5 बार विधायक रहे श्री दाऊदयाल खन्ना ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तथा काशी स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर पर बनी मस्जिदों को हिंदू स्वाभिमान के लिए चुनौती बताते हुए उनकी मुक्ति के लिए प्रयास किए जाने की मार्मिक अपील की। श्री खन्ना की अपील का व्यापक प्रभाव हुआ और उस सम्मेलन में ही तीनों मंदिरों की मुक्ति का प्रस्ताव पहली बार पास हुआ। 7-8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में हिंदू धर्मधारा के 76 मत पंथों के 558 संतों ने प्रतिभाग किया। सभी संतों ने एक मत से तीनों पवित्र स्थानों की मुक्ति का संकल्प लिया। इसमें भी सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि का संकल्प लिया और विश्व हिंदू परिषद को इस हेतु रणनीति बनाने और आंदोलन चलाने का निर्देश दिया। जून 1984 में संतों के निर्देशानुसार श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी अध्यक्ष तथा दाऊदयाल खन्ना जी समिति के महामंत्री बने। समिति ने उत्तर प्रदेश में श्री राम जानकी रथ यात्रा तथा पद यात्रा का आयोजन करके संपूर्ण राष्ट्र में जनजागरण करने का तथा श्री राम जन्मभूमि मुक्ति हेतु अब तक किए गए 77 संघर्षों की जानकारी देने का निर्णय लिया। 8 अक्टूबर 1984 को हजारों संतों और लाखों श्री राम भक्तों द्वारा अयोध्या में सरयू तट पर संकल्प लिया गया और लखनऊ तक पद यात्रा की गई। विशाल धर्मसभा में अवैध ताला खोलने की मांग की गई। तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारों ने श्री राम जानकी रथ यात्राओं पर रोक तो नहीं लगाई, पर सुरक्षा देने से मना कर दिया। श्री राम जानकी रथ यात्राओं को सुरक्षा देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने युवाओं का एक दल बनाया और उसको नाम दिया गया बजरंग दल। इस प्रकार 8 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल का जन्म हुआ। माता सीता की जन्मस्थली बिहार की सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व स्वयं दाऊदयाल खन्ना जी ने किया। 16 अक्टूबर 1984 को श्री राम जानकी
यह यात्रा दिल्ली से आरंभ हुई। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के बाद श्री राम जानकी रथ यात्राओं को स्थगित कर दिया गया। 18 सितंबर 1985 को दिल्ली में जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवराम आचार्य के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन किया गया। श्री अशोक सिंघल जी इस न्यास के प्रबंधकर्ता और श्री विष्णु हरि डालमिया जी कोषाध्यक्ष बने। स्वामी शिवराम आचार्य न्यास के धर्मकर्ता बने। 23 अक्टूबर 1985 को विजयादशमी से पुनः रथ यात्राओं को प्रारंभ किया गया। 31 अक्टूबर 1985 को उडुपी कर्नाटक में द्वितीय धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 750 संतों ने प्रतिभाग किया। धर्म संसद में सरकार से ताला खोलने का आग्रह किया गया तथा और अधिक राम जानकी रथ यात्राओं को संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिससे जन जागरण का कार्य और व्यापक तरीके से संपन्न हो सके। दिसंबर 1985 में ताला खोलने के समर्थन में बजरंग दल द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रदेश बंद का आयोजन किया गया, जो कि बहुत सफल रहा। 19 जनवरी 1986 को उत्तर प्रदेश के संतों के सम्मेलन में महाशिवरात्रि से संघर्ष प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस संघर्ष के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नारा दिया, आगे बढ़ो और जोर से बोलो, रामलला का ताला खोलो। 21 जनवरी 1986 को श्री उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग दायर कर प्रार्थना की कि वे श्री राम जन्म स्थान पर विराजित श्री रामलला के द्वार पर लगे ताले खोलने का आदेश दें। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के तत्कालीन जिला न्यायाधीश श्री कृष्ण मोहन पांडे ने आदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि का ताला खोल दिया जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वे रामलला की पूजा अर्चना में कोई बाधा न डालें, न ही किसी को पूजा बाधित करने दें। मित्रों, 1949 में श्री रामलला के प्रकटीकरण के पश्चात 1986 के ये ताला खुलने की जो घटना है, इस मुक्ति का एक अहम पड़ाव वह हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत थी। इससे आगे की संघर्ष यात्रा अब इस श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो, यह संघर्ष यात्रा पसंद आ रही है, रोचक लग रही है, तो इसे अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और इसमें यदि कोई त्रुटि हो, कोई घटना छूट गई हो, तो कमेंट द्वारा उसे भी सूचित करें, जिससे उसको भी सम्मिलित किया जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।